अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में बनने वाली एक साधारण सी रोटी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, तो शायद आप इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर दें। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि पहली रोटी किसी और के लिए निकालो? क्या यह सिर्फ परंपरा थी, या इसके पीछे कोई गहरी समझ छुपी हुई थी? और एक और बात, आपने कितनी बार देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में पैसा टिकता नहीं। वहीं कुछ लोग कम मेहनत करके भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क है दोनों के बीच? यहीं से समझ शुरू होती है। जब घर में रोटी बनती है, वो सिर्फ आटा, पानी और आग का मेल नहीं होती। उसमें आपके श्रम का हिस्सा होता है, आपकी ऊर्जा होती है, और सबसे बड़ी बात, उसमें आपका भाव होता है। और यही भाव तय करता है कि वह रोटी सिर्फ पेट भरने का साधन बनेगी या आपके जीवन में बदलाव का कारण। अब जरा इस बात को गहराई से समझिए। जब आप पहली रोटी अपने लिए नहीं रखते, बल्कि किसी और के लिए निकालते हैं, तो उस पल आप अपने मन को एक संकेत देते हैं कि मैं सिर्फ लेने वाला नहीं हूं, मैं देने वाला भी हूं। यह छोटा सा बदलाव आपकी सोच को बदलना शुरू कर देता है। अधिकतर लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके मन में हमेशा कमी का डर होता है। उन्हें लगता है कि अगर मैं दे दूंगा तो मेरे पास कम हो जाएगा, और यही सोच उन्हें रोक देती है। वे मौका होने पर भी कदम नहीं उठाते, जोखिम नहीं लेते, और धीरे धीरे वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति देने की आदत डाल लेता है, वह इस डर से बाहर निकलने लगता है। उसे लगने लगता है कि अगर मैं दे सकता हूं तो मेरे पास फिर से आ भी सकता है, और यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब इस पूरी बात को उस तस्वीर से जोड़कर देखिए। एक तरफ रोटी है, जो जीवन का आधार है, दूसरी तरफ धन का संकेत है, और बीच में आस्था और विश्वास का प्रतीक बैठा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब आपकी रोजमर्रा की साधारण आदतें सही दिशा में जाती हैं, तो वही आपको समृद्धि की ओर ले जाती हैं। लेकिन यहां एक गलती बहुत लोग करते हैं। वे इस काम को सिर्फ एक लालच के साथ करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं रोटी दूंगा तो मुझे तुरंत पैसा मिलेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो वे इसे छोड़ देते हैं। यहीं पर वे चूक जाते हैं, क्योंकि यह कोई सौदा नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह आपके मन को तैयार करने की प्रक्रिया है, आपकी सोच को बदलने की प्रक्रिया है, और आपके अंदर एक स्थिरता लाने की प्रक्रिया है। जब आप रोज किसी और के लिए रोटी निकालते हैं, तो आप धीरे धीरे अनुशासन सीखते हैं, आप नियमित होना सीखते हैं, और यही नियमितता जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। अब एक और पहलू समझिए। जब आप किसी जीव को भोजन देते हैं, तो उस पल आप अपने अंदर की कठोरता को कम कर रहे होते हैं। आप संवेदनशील बन रहे होते हैं, और यही संवेदनशीलता आपको बेहतर इंसान बनाती है। एक बेहतर इंसान ही बेहतर निर्णय ले सकता है, और बेहतर निर्णय ही आपको आगे बढ़ाते हैं। आप सोचिए, अगर आपका मन शांत है, आपकी सोच स्पष्ट है, और आपके अंदर डर कम है, तो आप जीवन में क्या क्या कर सकते हैं? आप नए काम शुरू कर सकते हैं, आप मौके पहचान सकते हैं, आप लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं, और यही सारी चीजें मिलकर आपके जीवन में धन, सफलता लाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और यह अंदर का बदलाव किसी बड़े काम से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। अब जरा उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो रोज यह काम करता है। वह हर दिन अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से करता है। इससे उसका मन सकारात्मक हो जाता है। वह दिन भर उसी भावना के साथ काम करता है, और यही सकारात्मकता उसके काम में दिखती है। धीरे धीरे उसके काम के परिणाम बदलने लगते हैं। लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं, उसे नए अवसर मिलने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, वह अपने फैसलों में स्पष्ट होने लगता है। और जब एक इंसान अपने फैसलों में स्पष्ट हो जाता है, तो वह गलतियों से भी जल्दी सीख जाता है और आगे बढ़ता जाता है। अब यह सब सुनकर आपको लग सकता है कि यह सिर्फ सोच की बात है, लेकिन सच यही है कि हर बड़ी सफलता के पीछे सोच ही काम करती है। अब आगे समझिए। जब आप लगातार इस आदत को निभाते हैं, तो आपके अंदर एक संतुलन आने लगता है। आप सिर्फ पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते, बल्कि आप उसे संभालना भी सीखते हैं। बहुत लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे टिकाकर नहीं रख पाते, क्योंकि उनके अंदर संतुलन नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति देने और संभालने दोनों को समझता है, वही लंबे समय तक आगे बढ़ता है। अब एक और जरूरी बात, यह आदत आपको धैर्य सिखाती है। आज के समय में हर कोई जल्दी में है, हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही अंत में जीतता है। जब आप रोज एक छोटा सा अच्छा काम करते हैं, तो आप खुद को यह सिखा रहे होते हैं कि बड़े परिणाम के लिए समय देना पड़ता है, और यही समझ आपको जीवन में आगे ले जाती है। अब इस पूरी बात का सार यह है
रोटी देना कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो आपकी सोच बदलती है, आपकी आदतें बदलती है और धीरे-धीरे आपका जीवन बदल देती है। और जब जीवन बदलता है, तो उसके साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी बदलती है। और जब आपकी आर्थिक स्थिति बदलनी शुरू होती है, तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता, बल्कि कई छोटे-छोटे बदलाव एक साथ काम कर रहे होते हैं। अब आप पहले जैसे नहीं सोचते। अब आप हर खर्च को समझकर करते हैं। आप हर मौके को पहचानने लगे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आप अपने समय की कीमत समझने लगते हैं। क्योंकि जब इंसान के अंदर संतुलन आता है, तो वह हर चीज को सही जगह देना सीख जाता है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। पहले क्या होता था? आप काम करते थे, थक जाते थे, फिर भी संतोष नहीं मिलता था। लेकिन अब आप काम करते हैं और आपको अंदर से शांति महसूस होती है। क्यों? क्योंकि अब आपका मन इधर-उधर भटक नहीं रहा। अब वह स्थिर हो चुका है। और जब मन स्थिर होता है, तो ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि एक दिशा में लगती है। और यही एक दिशा आपको आगे बढ़ाती है। अब एक और गहरी बात समझिए। जब आप रोज किसी और के लिए रोटी निकालते हैं, तो आप अपने अंदर एक नियम बना रहे होते हैं। और जो इंसान अपने लिए नियम बना लेता है, एक सामने, एक अंदर के, वह जीवन में भटकता नहीं है। अब वह हर काम एक तय तरीके से करता है। और यही तय तरीका उसे भीड़ से अलग बनाता है। अब आप देखेंगे, ऐसे लोग जो जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनकी आदतें अलग होती हैं। वे छोटी-छोटी चीजों को भी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बड़ी सफलता छोटी आदतों से ही बनती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी आदत है जो आपको रोज बेहतर बना रही है? अगर नहीं, तो यही समय है उसे शुरू करने का। क्योंकि अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलता आया है। बदलाव लाना है, तो आदत बदलनी होगी। और यह आदत बहुत आसान है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। अब एक और पहलू समझिए। जब आप इस आदत को अपनाते हैं, तो आपके अंदर धीरे-धीरे अहंकार कम होने लगता है। आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। आप इस दुनिया का एक हिस्सा हैं। और यही समझ आपको जमीन से जोड़े रखती है। अब आप सफलता मिलने पर भी घमंड नहीं करते और असफलता मिलने पर भी टूटते नहीं हैं, क्योंकि अब आप अंदर से मजबूत हो चुके होते हैं। अब जरा सोचिए, ऐसा इंसान जो ना घमंड करता है, ना टूटता है, वह कितनी दूर जा सकता है? बहुत दूर, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता। अब धीरे-धीरे आपके रिश्ते भी बेहतर होने लगते हैं, क्योंकि अब आप दूसरों को समझने लगते हैं। आपके अंदर सहनशीलता बढ़ती है। आप जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि समझकर जवाब देते हैं। और यही चीज आपको लोगों के करीब लाती है। अब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, आपकी बातों को महत्व देने लगते हैं। और यही भरोसा आपके लिए नए दरवाजे खोलता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप किसी को कुछ देते हैं, तो जरूरी नहीं कि वही चीज आपको वापस मिले, लेकिन आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। कभी अवसर के रूप में, कभी सहयोग के रूप में, कभी सही समय पर सही सलाह के रूप में। और यही छोटी-छोटी चीजें आपके जीवन को आसान बनाती हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि यह सिर्फ रोटी की बात नहीं है, यह एक सोच है। एक ऐसी सोच जो आपको अंदर से बदल देती है। और जब इंसान अंदर से बदलता है, तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। जब यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, तो आप बिना सोचे भी सही काम करने लगते हैं। अब आपको याद नहीं रखना पड़ता। अब यह आपके स्वभाव में आ चुका होता है। और यही स्वभाव आपको सही रास्ते पर बनाए रखता है। अब चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने रास्ते से नहीं भटकते। और यही निरंतरता आपको हर मुश्किल से निकालती है। अब धीरे-धीरे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगते हैं। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। और जब यह स्पष्टता आ जाती है, तो सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। और जब सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है, तो इंसान के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। अब वह किसी के भरोसे नहीं रहता। अब उसे खुद पर भरोसा होता है। और यही भरोसा हर बड़े काम की नींव होता है। अब आप देखेंगे, जहां पहले आप हर कदम पर सोचते थे, डरते थे, रुक जाते थे, वहीं अब आप कदम बढ़ाते हैं, फैसले लेते हैं और अपने रास्ते खुद बनाते हैं। क्योंकि अब आपके अंदर स्पष्टता है। अब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और जब इंसान को अपने काम का कारण समझ में आ जाता है, तो वह कभी बीच रास्ते में नहीं रुकता। अब एक और बात समझिए। जब आप रोज एक छोटा सा अच्छा काम करते हैं, तो आप अपने जीवन में एक लय बना लेते हैं। एक ऐसा क्रम जो आपको बिखरने नहीं देता। अब चाहे दिन कैसा भी हो, आप उस एक काम को जरूर करते हैं। और यही एक काम आपको हर दिन सही दिशा में रखता है। धीरे-धीरे यह लय आपके बाकी कामों में भी आ जाती है। आपका काम करने का तरीका बदल जाता है।
आपकी सोच व्यवस्थित हो जाती है। अब आप बिना योजना के काम नहीं करते। अब आप हर दिन चीज को समझकर करते हैं और यही समझ आपको दूसरों से आगे ले जाती है। अब एक और गहराई से समझिए, जब आप किसी और के लिए रोटी निकालते हैं, तो उस पल आप अपने आप को नियंत्रित कर रहे होते हैं। आप चाहे तो उसे खुद खा सकते हैं, लेकिन आप उसे किसी और के लिए रखते हैं। यही नियंत्रण धीरे-धीरे आपके जीवन के बाकी हिस्सों में भी आने लगता है। अब आप अपनी इच्छाओं को संभालना सीखते हैं। आप बेवजह खर्च करना बंद करते हैं। आप समय को व्यर्थ नहीं गंवाते और यही आत्मनियंत्रण आपको मजबूत बनाता है। अब जरा सोचिए, जिस इंसान के पास आत्मनियंत्रण है, वह क्या नहीं कर सकता? वह अपने लक्ष्य पर टिक सकता है। वह कठिनाइयों का सामना कर सकता है। वह अपने आप को हर परिस्थिति में संभाल सकता है और यही गुण हर सफल इंसान में होते हैं। अब धीरे-धीरे आपको अपने अंदर यह बदलाव साफ दिखने लगता है। आप पहले से ज्यादा संयमित हो चुके होते हैं। आपकी बातों में ठहराव आ चुका होता है। आपके निर्णय मजबूत हो चुके होते हैं और यही सब मिलकर आपको एक नई पहचान देते हैं। अब लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो सब में नहीं होता। और सच यही है, आपके अंदर अब वो खासियत आ चुकी होती है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, जब आप इस आदत को निभाते हैं, तो आप धीरे-धीरे अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाते हैं। आप हर छोटी चीज को महसूस करने लगते हैं। आपको समझ आने लगता है कि कौन सी चीज आपके लिए सही है और कौन सी नहीं। अब आप दूसरों की नकल नहीं करते। अब आप अपने अनुभव से सीखते हैं और यही अनुभव आपको सही रास्ता दिखाते हैं। अब आप अपने फैसले खुद लेने लगते हैं और उनके परिणाम की जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं। यही जिम्मेदारी आपको और मजबूत बनाती है। अब आप हालात को दोष नहीं देते। अब आप उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं और यही सोच आपको आगे बढ़ाती है। अब धीरे-धीरे आपको यह समझ आने लगती है कि जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर चीज के पीछे एक कारण होता है और हर कारण के पीछे आपकी आदतें होती हैं। अगर आदतें सही हैं, तो परिणाम भी सही होंगे और अगर आदतें गलत हैं, तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। इसलिए अगर आपको अपने परिणाम बदलने हैं, तो सबसे पहले अपनी आदतें बदलनी होंगी और यह आदत उन्हीं में से एक है। छोटी, सरल है, लेकिन बेहद प्रभावशाली। अब आगे बढ़ते हैं। जब यह सब आपके जीवन में एक साथ काम करने लगता है, तो आप धीरे-धीरे उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां आपको समझ आने लगता है कि असली धन क्या है। क्या सिर्फ पैसा ही धन है? या फिर शांति, संतोष और स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है? और जैसे ही आपको इसका जवाब मिल जाता है, आपकी जिंदगी एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। अब आपके लिए धन का मतलब सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहता। अब आप समय की कीमत समझते हैं, रिश्तों की अहमियत समझते हैं और अपने मन की शांति को सबसे ऊपर रखने लगते हैं। क्योंकि अब आपको अनुभव हो चुका होता है कि बिना शांति के कोई भी सफलता अधूरी है। अब धीरे-धीरे आप अपने दिन को बेहतर तरीके से जीने लगते हैं। आप सुबह उठते हैं, तो आपके मन में स्पष्टता होती है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और जब दिन की शुरुआत स्पष्टता से होती है, तो पूरा दिन सही दिशा में चलता है। अब आप हर काम को ध्यान से करते हैं, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि अब आपको समझ आ चुका है कि जल्दबाजी अक्सर गलतियां करवाती हैं और धैर्य सही रास्ता दिखाता है। अब एक और गहरी बात समझिए, जब आप इस आदत को लंबे समय तक निभाते हैं, तो आपके अंदर एक स्थिरता आ जाती है। आप आसानी से विचलित नहीं होते। आप छोटी-छोटी बातों से प्रभावित नहीं होते और यही स्थिरता आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। आप अपने संतुलन को नहीं खोते और यही संतुलन आपको लगातार आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग हैं जो थोड़ी सी परेशानी में टूट जाते हैं और कितने लोग हैं जो हर स्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, अंदर की मजबूती का, और यह मजबूती ऐसी ही आदतों से बनती है। अब जब आपके अंदर यह मजबूती आ जाती है, तो आप बड़े फैसले लेने से नहीं डरते। आप अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप अपने डर का सामना करते हैं और यही कोशिश आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। अब धीरे-धीरे आपके जीवन में बदलाव साफ दिखने लगता है। आपके काम में सुधार आता है, आपकी आय बढ़ने लगती है और सबसे जरूरी, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है। अब आप खुद पर भरोसा करते हैं और यही भरोसा हर मुश्किल को आसान बना देता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, जब आप इस आदत को अपनाते हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए के बाद, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। लोग आपको देखकर सीखते हैं, आपके व्यवहार से प्रेरित होते हैं और धीरे-धीरे आपका प्रभाव बढ़ने लगता है। अब आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, आप एक उदाहरण बन जाते हैं और जब इंसान उदाहरण बन जाता है, तो उसका हर कदम दूसरों के लिए रास्ता बनाता है।
अब सोचिए, अगर आपके एक छोटे से काम से किसी और की जिंदगी में भी बदलाव आ जाए, तो क्या यह सबसे बड़ी सफलता नहीं है? अब आप समझ रहे होंगे कि यह आदत सिर्फ आपको नहीं बदलती, यह आपके आसपास की दुनिया को भी बदलती है। और यही असली परिवर्तन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब यह बदलाव गहराई तक पहुंच जाता है, तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सुधार देखने लगते हैं। आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है, आपकी प्राथमिकताएं तय हो जाती हैं